Welcome to Punjabi class. Good morning students, how are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, Unna. बेटा आज हम पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा आपका सिलेबस जो है चेंज हुआ है और आपकी बुक्स जो है वो भी चेंज हो गई हैं। तो पहले जो थी आपकी साहित्यिक किरणा वो अब चेंज हो गई है साहित्य माला पंजाबी कविता ते वार्तक। ठीक है, ये 9वीं क्लास की है। उसके अंदर जो बेटा पाठ्यक्रम है वो भी आपके काव्य रचनावां और वार्तिक वो सारा चेंज हो गया है। इसमें बेटा विषय सूची जो है कविता भाग में से है। पाठ नंबर 1 जो है पहला वो है समा, भाई वीर सिंह जी की रचना है, वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आपको ये सारा मैंने विषय सूची और पाठ्यक्रम सेंड किया हुआ है और आपको ये मैंने जो इसका सिलेबस है वो भी आपके ग्रुप में सेंड किया है, आप एक बार चेक कर लेना। तो आज हम जो भाई वीर सिंह जी की समा जो कविता है वो पढ़ेंगे। ये कविता भाग देखो बेटा, उन्होंने लिखा आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य इसलिए बोला गया है क्योंकि 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो भाई वीर सिंह जी का नाम सब तो पहला आया सी। ठीक है, तो इन्हां नूं असीं भाई वीर सिंह जी नूं आधुनिक काव्य दा मोडी भी कह सकते हाँ। आगे बेटा पढ़ते हैं पहले कवि दी जान पहचान या कवि के बारे में पढ़ते हैं। भाई वीर सिंह जी का जन्म 5 दसंबर 1872 ईस्वी नूं पिता सरदार चरण सिंह ਅਤੇ माता सरदारनी उत्तम कौर ਦੇ घर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ठीक है बेटा, भाई वीर सिंह का जन्म 5 दसंबर 1872 ईस्वी ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, नैक्सट है भाई वीर सिंह जी के पिता जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ महत्वपूर्ण है। गिणात्मक बेटा गिनती में इन्होंने कविता, वार्तक, नावल ते नाटक की रचना की है। गुणात्मक गुणा के पक्ष तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भाई वीर सिंह की कविता विचारवादी कविता है अते गुरबाणी तो प्रभावित है। इन्हां दियां समुच्चियां कवितावां विच मनुखी भावना नूं दैवी भावना विच बदलण दा कारज है। इन्हां ने राणा सूरत सिंह, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक खुलारे, मेरे साइयां जियो, कंबदी कलाई, प्रीत वीणा, कंत, महेली, विजय सिंह सुंदरी, सतवंत कौर, सुभाग जी दा सुधार, हत्थी, बाबा नौद सिंह, राजा लखदाता सिंह, गुरु नानक चमत्कार, श्री कलगीधर चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार आदि पुस्तकों की रचना की। ठीक है बेटा, ये जो इन्होंने दे रखी हैं ये इनके पुस्तकों के नाम हैं जो इन्होंने पंजाबी साहित्य नूं दित्तियां हन। साहित्य अकादमी दिल्ली वालों इन्हां दी काव्य पुस्तक मेरे साइयां जी नूं साहित्य अकादमी नाल पुरस्कृत किया गया। इन्हां विच भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने डी लिट मानारत डिग्री नाल सन्मानित किया। बेटा इन्हां दा जो पंजाबी साहित्य नूं देन है वो अद्वितीय है क्योंकि इन्होंने बहुत सारिया काव्य रचनावां अते पुस्तकां जो है पंजाबी साहित्य नूं दित्तियां हन। ठीक है, और इन्हां नूं जो मेरे साइयां जियो इन्हां दी पुस्तक है उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार वजों भी सन्मानित किया गया है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा जो कवि भाई वीर सिंह जी बारे। आगे है प्रसंग सहित व्याख्या। हमारी जो कविता का नाम है वो क्या है? समा। समा कविता के बारे है। रही वास्ते कत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। ठीक है बेटा, पहले औखे शब्दों के अर्थ पढ़ लेंदे हाँ। वास्ते कत तरले जा मिन्नतां करनियाँ। समय आपको पता है
ठीक है, समय जो हमारे पास समा है उसको बोला गया है। तरीक खिंचना। ठीक है, इसके जो पहले करते हैं हम प्रसंग। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ 9ਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਵੇਗ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਨੀ ਪੱਲਾ, ਅਟਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਤੇਜ਼, ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ सीमावां तोड़ता हुआ अगे वध गया। ठीक है बेटा, इसमें ये है कि समय नूं असी रोक नहीं सकते। जो है वो अपनी तेज गति नाल अगे वधदा चला जाएगा। सैकेंड है हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़ांदा जावदा, ये ठहरन जाच न जानदा लंघ गया ना मुड़ के आमदा। औखे शब्द बेटा देखो, उड़ांदा उड़दा होया जां हथों निकलदा होया, जामदा जांदा, जाच तरीका, आमदा आउंदा। प्रसंग बेटा सेम वैसे ही रहेगा। एक काव्य 17 भाई वीर सिंह की कविता समा विचों लईआं गईआं हन। ये कविता ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9ਵੀਂ पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस कविता विच कवि ने समय दे लगातार चलदियां रहण दा जिक्र कीता है कि समय दे तेज वेग नूं कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए चंगे काम करदियां ते इस नूं संभालदियां इस दी कदर करनी चाहिदी है। हर काम नूं समय सिर करना चाहिदा है। इस दे दूसरे पैरे विच बेटा इस दी कदर बारे गल कीती है कि समय दी कदर करदियां होया सानूं चंगे काम ते अपना टाइम जो समा है बतीत करना चाहिदा है अते हर काम जो है समय सिर करना चाहिदा है। इसकी व्याख्या है, इन्हां काव्य 17 विच कवि कहता है कि मनुख नूं हमेशा समय की कदर करनी चाहिए है, समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए है। समा बहुत ही तेज गति नाल अगे वधदा जांदा है, इस नूं रुकना नहीं आउंदा। जो समा एक बार बीत गया वो मुड़ के वापस नहीं आउंदा। इसलिए लगातार इसकी लगातार चलदियां रहण दी गति तो सावधान होकर इस दे सही वरतों करनी चाहिए है। ठीक है बेटा, इसमें ये बताया गया है कि समा जो है अपनी तेज गति नाल अगे वधदा रहिंदा है, वो कभी भी नहीं रुकदा और इसनूं रुकना भी नहीं आंदा। और जो समा है सानू जो भी समा साडे कोल है वो चंगे काम ते लगाना चाहिदा है। इसकी लगातार चलदियां रहण दी गति तो सावधान होकर सानू इस समय की सही वरतों करनी चाहिए है। ठीक है बेटा, आपने ये जो भाई वीर सिंह की कविता समा है इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पाठ नाल संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपने ध्यान से बेटा ये जो 2 काव्य 17 हैं बेटा आपने इनको ध्यान से इनकी रीडिंग करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे
and take care.